परमेश्वर चाहे लें, पूरा मन से परमेश्वर पर भरोसा रखें और अपनी समझ का सहारा ना लें, उन्हीं के सुमिर के सब काम करें, तब उ तोहरा खातिर सोझ रास्ता निकली है। जिंदगी की राह का यह लक्ष्य है कि आपके परमेश्वर के रास्ता में मजबूत करे और आपकी जिंदगी में मार्गदर्शन करे। कृपा करके हमारे कार्यक्रम देखें और सुनें ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरें। हाँ मित्र, नया नियम के सुव्यवस्था के अनुसार पौलुस के पत्री में ई पत्री लगभग आखिरी में बा। चाहे कुछ भी होके, ई पहला पत्री रहे जौना के पौलुस लिखले। ई पौलुस के द्वारा 52 या 53 ईस्वी में लिखल गईल थिस्सलुनीकि के रोमन बस्ती रहे। ई लोग दूसरा देश के बंधुआ लोगन खातिर अपना राष्ट्र के लोगन से अलग नीति अपनौले रहने लोग। उदाहरण के खातिर सुनी, हम चाहतानी कि हम सब लोग के भारतीय सभ्यता में ढाल दही। रोमी एहनी लोग से भी ज्यादा चालाक रहले। ओहनी लोग प्रत्यक्ष रूप से सभ्यता के ना बदलले चाहत रहले। आदत, परंपरा और भाषा के ना बदले चाहत रहले, जौना कि ओहनी लोग गुलाम बना के रख ले रहले। बल्कि ओहनी लोग खातिर एगो अलग जगह पर अपना राज के अंतर्गत अलग कईल गईल जगह पर बस्ती सब बनौले रहले लोग। और इहे लोग धीरे धीरे रोमी सभ्यता, परंपरा और व्यवस्था के ग्रहण कर लेते रहले लोग। और यहाँ के गोदाम में उहवे के कपड़ा भरल पड़ल कपड़ा दिखाई देत रहे। और ई बस्ती एगो छोट रोम के तरी दिखाई देवे लागल। थिस्सलुनी के यही तरी के एगो रोमी बस्ती रहे और रोमी शासक की जिंदगी में एगो महत्वपूर्ण शहर। थिस्सलुनी के फिलिपी से 1 मील दूर रहे और एथेंस से 50 मील उत्तर के ओर रहे। थिस्सलुनी के शासक के वक्ष स्थल में रहे सिसोदिया सब कहले थिस्सलुनीकि के शासक के दिल में बा। ई मकदुनिया के मुख्य शहर रहे। पहले इस शहर के नाम थेरमा रहे, काहे कि वहां पर गरम हवा चलत रहे। 316 ईस्वी पूर्व कैसांडर जौन की चौथा जनरल रहन, जौन की अलेक्जेंडर महान के शासन के विभाजित कैलन, उ मकदुनिया के अपना अधीनता में ले लिहले और थिस्सलुनीकि के आपन अस्थाई स्थान बनौले। वो अपना मेहरारू के यादगार में इस जगह के नाम थिस्सलुनीकि रख दिहले, जौन की सिकंदर महान के अधूरी पत्नी रही। इस शहर अभी भी मौजूद बा, जौना के अब सलोनी के नाम से जानल जाला। थिस्सलुनी के कलीसिया पौलुस के दूसरा मिशनरी यात्रा के समय स्थापित कइल गइल बा। ई एगो आदर्श कलीसिया रहे। पौलुस एकरा बारे में पछिला थिस्सलुनीकि 1 अध्याय के 7 पद में लिखल बा। पौलुस सिलवानुस और तीमुथियुस के ओर से थिस्सलुनीकि सबके कलीसिया के, जौन की पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह में बा, तोहनी लोग की अनुग्रह और शांति मिले। मित्र, यहाँ तक कि मकदुनिया और अखाया के सब विश्वासी सब के खातिर तोहनी लोग आदर्श बना। ई कलीसिया ओ क्षेत्र के लोगन खातिर आदर्श रहे, जौना के हमनी के यूनान के नाम से जानी न जा। पौलुस भी यही कलीसिया के उदाहरण कुरिन्थ कलीसिया के देता रहे। दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय 1 से 5 पद
एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम ए पद के रुआ सामने पढ़ रहल बानी। हे भाई लोग, अब हम तोनी लोग के ओ अनुग्रह के विषय में बतावे चाहतानी जौन की मैसिडोनिया के कलिसिया पर भइल। संकट के कठिन परीक्षा में उनकर अपार आनंद और घोर दरिद्रता के फल स्वरूप उनकर उदारता उमड़ पड़ल। हम गवाही देतानी कि उ आपन शक्ति के अनुसार वरन क्षमता से भी अधिक अपना इच्छा से दिहले और संत सबके सहायता करे में सहयोग देवे खातिर हमरा से बार बार अनुनय विनय कैलन और उ हमरा आशा से परे परमेश्वर के इच्छा के अनुसार अपना आप के पहले प्रभु के फेर हमरा के दे दिले। रुआ के याद होई कि पौलुस और बरनबास दूसरा मिशनरी यात्रा के समय अलग हो गइलन। पौलुस सिलास के अपना साथ ले लिहले और रास्ता में ही उ तीमुथियुस के और डॉक्टर लूका के भी अपना साथ ले लिहले। उ गलतिया के कलिसिया में पुनः गइलन। एकरा बाद एशिया माइनर के ओर बढ़ले, जौना से आजकल तुर्की कहल जाला। हमरा समझ से उहवे से उ अपना कार्य क्षेत्र के बढ़ावे खातिर सोचले, काहे कि तीसरा मिशनरी यात्रा में उ इफिसुस के आपन प्रधान कार्यालय बनौले, यानी कि ऑफिस बनौले और उहवे से उ प्रभु के महान सेवा करे शुरू कैलन। लेकिन दूसरा मिशनरी यात्रा में परमेश्वर उनकर राह रोक दिले। उ दुनिया जाए चाहत रहन मगर परमेश्वर की आत्मा उनका के वहां जाए से मना कर दिलस, यानी कि रोक दिले। उना तो दक्षिण जा पौले और ना ही उत्तर। अब वो पश्चिम के ओर त्रोआस में अलन और परमेश्वर के आज्ञा के प्रतीक्षा करे लगले, यानी कि इंतजार करे लगले कि कब प्रभु कही है कि हम जाई। उ मकदुनिया के एगो आदमी के विषय में वर्णन देखले। फिलिपी पहुंचले और वहां पर उनकर मुलाकात बैगनी कपड़ा बेचे वाली एगो औरत लीदिया से भइल। पौलुस उनका साथ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन के बटले और वहां पर और भी लोग विश्वासी हो गइलन। ए तरी फिलिपी में एगो कलिसिया के स्थापना भ गइल। एकरा बाद पौलुस थिस्सलुनीके के गइलन और वहां पर 3 सप्ताह तक रहले। एकर बखान प्रेरितों के काम 17 अध्याय में पावल जाला। वहां पर उ 1 महीना से भी कम रहले, लेकिन अतना कम दिन में उ वहां पर प्रभु के महान काम कैलन। पौलुस बहुत ही प्रभावशाली कार्यकर्ता रहन। उ भीड़ लोगन के मसीह के पास ले अलन। उ वहां पर केवल मसीही कलिसिया के ही मजबूत ना कैलन, बल्कि मसीही विश्वास के महान सिद्धांत के भी सिखौले। अब पौलुस के थिस्सलुनीके के छोड़े के पड़ल, काहे कि वहां पर सुसमाचार के कड़ा विरोध होत रहे। उ बिरिया के चल गइलन। दुश्मन बिरिया तक उनकर पीछा कैलन और फिर वहां से भी छोड़े के पड़ल। पौलुस सिलास तीमुथियुस के बिरिया में छोड़ दिले और एथेंस चली गइलन। एथेंस में कुछ दिन रहला के बाद वो कुरिन्थ चली गइलन। एकरा बाद तीमुथियुस और सिलास उनका कीने अलन और थिस्सलुनीके से संदेश भी ले अलन। पहला थिस्सलुनीके के 3 अध्याय के 6 पद एह तरी से बतावता। सुनी ध्यान से, हम एह पद के रुआ सामने पढ़ रहल बानी। पर अब जबकि तीमुथियुस
तोहरा विश्वास तथा प्रेम के शुभ संदेश लेके हमरा किने लौटले और ऊ इहो बतौले कि तू हमरा के प्रेम पूर्वक याद राखेला और जैसे हम तोहरा के वही तरी तू भी हमरा के देखे खातिर तरसताड़ा। मित्र तिमोथियुस ओ बात के भी पौलुस के बतौले जौन की थिस्सलुनीके के कलीसिया में गड़बड़ी मचावत रहे। एकरे जवाब में पौलुस पहले थिस्सलुनीके के पत्री के लिखले ताकि ओहनी लोग के चेतावनी दे सकस और साथ ही शांति के बात भी कह सके। यद्यपि पौलुस थिस्सलुनीके के कलीसिया में एक महीना से कम ही रहले। कलीसिया के बहुत ऐसा सिद्धांत के ओहनी लोग के बतौले जेकरा में प्रभु के दूसरा आगमन भी शामिल बा। ई बहुत ही ध्यान देवे वाली बात बिया। पौलुस ई ना सोचले कि इस सिद्धांत के शिक्षा एहनी लोग के कपार के ऊपर से होके चल जाई, क्योंकि ओहनी लोग मसीह यीशु के पास अभी तो आइल ही रहले लोग, यानी कि नया नया मसीह के अपनौले रहने लोग। आज हम देखतानी कि सैकड़ों साल से स्थिर एवं स्थापित कलीसिया के लोगन के सेवक यानी कि पास्टर यह विषय में ना बतावलन कि प्रभु अपन राज स्थापित करे खातिर दोबारा यह पृथ्वी पर आ जाइहन। थिस्सलुनीके के कलीसिया तो एक महीना के भी ना रहे, नया नोचर रहे, लेकिन पौलुस ओहनी लोग के ए महान सिद्धांत के सिखा रहल बने। ये स्पष्ट बा कि प्रेरित मसीह के दूसरा आगमन के बारे में विश्वासी सबके सिखा रहल बने कि उ फिर से आइहन। ऐसे प्रभु के नजदीकी में रहल बहुते ही जरूरी बा। प्रभु के आइल अचानक ही होई और उ अपना राज के स्थापना करी हैं। मित्र भाई बहन, तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमारा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ तो उनमें देखी प्रकाशित वाक्य के किताब 19 अध्याय के 11 से 16 पद के हम रुआ सामने पढ़े जा रहा बनी। फिर हम सड़क के खुलल देखनी और देखने की एगो उजर घोड़ा बा और ओकरा ऊपर केहू सवार बा जौन की विश्वास करे लायक और सच्चा कहाला और ऊ धर्म के संगे न्याय और युद्ध करलन और उनकर आँख धधकत आग के तरी बा और उनकर कपार पर बहुते ताज बा। उनकर नाम उनका ऊपर लिखल बा जौन की उनका छोड़ केहू ना जान सकेला। उ खून में डुबावल पोशाक पहिरले बने और उनकर नाम परमेश्वर के वचन है। सड़क के सेना कुल उजर साफ और महीन मलमल पहिर के उजर घोड़न पर सवार होके उनका पीछे पीछे चलेले। उनका मुंह से एगो चोख तलवार निकलल कि ऊ ओसे जाति जाति के जान से मारस और ऊ लोहा के राज दंड दिहले उन्हीं पर राज करी हैं और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के डरावना प्रकोप के शराब के रस कुंडा के कचरी हैं। उनकर पोशाक और जांग पर इनाम लिखल बा राजा लोगन के राजा और प्रभु लोग के प्रभु। मित्र ए पत्री के लिखल गोला के 3 गो उद्देश्य बा। सुनी कौन कौन उद्देश्य है। पहल का उद्देश्य है नया विश्वासी सबके सुसमाचार के सच्चाई के समझल। आई दूसर का देखल जाओ पवित्र जिंदगी के दशा के समझल। तीसर का है
प्रभु के दूसरा आगमन के विषय में शांति दिहलन। पौलुस के संदेश में आन जाति सबके खातिर विरोधाभास बा, जौन की थिस्सलुनीकि में रहे। मृत्यु के बाद कोनो जिंदगी नहीं खे, कब्र के अंदर गोइला के बाद कोनो मिलन सभा ना। पहला थिस्सलुनीकि के पत्री में विश्वासी सबके हवा में उठावल गइल मसीह यीशु के फेन आइहन और अपना कलीसिया के संसार से उठा ले जइहन। मसीह यीशु के आइल एगो पवित्र आशा है। ई हमने के जिंदगी के पवित्रता के ओर ले जाला। ऐसन बहुते लोग बाणे जौन की भविष्यवाणी सबके करेलन और एकरा विषय में जाने खातिर लोगन की बड़ा ही इच्छा होला। लेकिन यूहन्ना कहताने तो का कह रहल बाड़े, एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे पवित्र शास्त्र बाइबल खोल ली। हाँ तो ओहमे देख ली पहला यूहन्ना 3 अध्याय के 3 पद ए तरी से बता रहल बा। प्रत्येक जौन की उनका पर ऐसन आशा रखेलन उ अपना आप के ओसने पवित्र करलाए जैसन कि उ पवित्र बाड़े। दूसरा थिस्सलुनीकि सब में उ इस संसार में आइहन और आपन राज्य स्थापित करी हैं। रुआ सुननी हनु ई संदेश कैसन लागता। प्रभु यीशु मसीह फिर से आई हैं और आपन राज के स्थापित करी हैं। काहे कि प्रभु यीशु मसीह महान हवे और राउर लेखा भी ली है। काहे कि प्रभु न्यायी हवे और न्याय से ही रुआ से बातचीत करी है। अगर रुआ कोनो चीज में फसल गुमराह बानी, पाप कर रहल बानी, त आज वे यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह किने आई और अपना आप के प्रभु यीशु मसीह के हवाले क दही। काहे कि प्रभु यीशु मसीह रउआ के आपन हाथ फैला के बुला रहल बाड़े। रउआ आई उनका से आपन दुख कहीं, मुसीबत कहीं, समस्या कहीं, वो राउर सहायक बन के राहुर सहायता करी है। प्रभु यीशु मसीह पक्का जानी आई है। एकरा में दो मत नइखे कि प्रभु यीशु मसीह ना आई हैं और हमनी से न्याय के बात ना पूछी हैं। प्रभु यीशु मसीह आई हैं और रउआ और हमरा से बातचीत करी हैं। का रउआ प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करे में तैयार बानी? बातचीत करे खातिर तैयार बानी? अगर नहीं खी तो आज वे यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह की ने आई और अपना पाप के स्वीकार करी और प्रभु के बतावल राह पर चली। ई संदेश जौन है प्रभु यीशु मसीह के आगमन के है। प्रभु यीशु आई हैं और हमनी के ले जाइहन। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सब के लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।